पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। दिल्ली में हुई बैठक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो पार्टी हाईकमान का आदेश मानेंगे। कल होगा औपचारिक ऐलान। पंजाब में पार्टी का अंदरूनी झगड़ा निपटाने के लिए आज नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाया गया था। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके सिद्धू दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत के साथ बैठक की। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू अध्यक्ष पद पर काम करते रहेंगे। आदेश बिल्कुल साफ है कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंजाब के तौर पर अपना काम पूरी शक्ति से करे और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को जल्दी स्टेब्लिश करे। हालांकि कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत बाद में सिद्धू के अध्यक्ष पद पर बने रहने की बात से पलट गए। ये तो आपने कहा है सिद्धू विल कंटिन्यू एज स्टेट कांग्रेस चीफ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा उनको आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए काम करें। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के इस्तीफों से नाराज होकर कुछ दिनों पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस प्रेसिडेंट पे, प्रियंका जी पे और राहुल जी पे कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो कांग्रेस और पंजाब के हित में होगा। मैं पहले से ही उन्हें सर्वस्व मानता हूं और उनके हर आदेश का पालन करूंगा। बांग्लादेश के कई दुर्गा पूजा के पंडालों में हुई लगातार तोड़फोड़। अब तक ऐसे 3 मामले आए हैं जिसमें दुर्गा की प्रतिमा को दुर्गा के पंडाल में ही तोड़ा जा चुका है। ये बांग्लादेश के कोमिला के नानुआ दीघी की तस्वीरें हैं, जहां बुधवार शाम भीड़ ने एक दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला कर दिया। ये भीड़ पंडाल को लेकर एक अफवाह के बाद जुटी थी, लेकिन बाद में इतनी उग्र हुई कि दुर्गा पंडाल पर हमला बोल दिया और मूर्ति को कथित तौर पर एक तालाब में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि कम से कम 3 जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उपद्रवियों को पुलिस काबू में नहीं कर पाई है। पिछले 24 घंटों में दुर्गा की प्रतिमा को तोड़कर उपद्रवियों ने कई जगह दुर्गा के पंडाल को भी नुकसान पहुँचाया है। इसकी तस्वीरें बांग्लादेश हिंदू एकता परिषद ने साझा की। 2 हफ्ते बाद भी नहीं शुरू हो पाई कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या की सीबीआई जांच। मनीष गुप्ता की पत्नी को गोरखपुर पुलिस से नहीं है न्याय की उम्मीद। मनीष गुप्ता की मौत का मामला कानपुर ट्रांसफर को लेकर अभी भी पेंच में फंसा हुआ है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में पीट कर हत्या करने का आरोप है, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों को जेल हो गई है। लेकिन एसआईटी की जांच से मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी सीबीआई जांच शुरू न होने पर चिंता जताई है। सीबीआई जांच का अपडेट है, वो अभी नहीं मिला। 2 हफ्ते हो रहे हैं। सीबीआई कब टेक ओवर लेगी ये समझ में नहीं आ रहा। ये गंभीर केस है। घर वालों का आरोप है कि मनीष गुप्ता की मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई। मनीष गुप्ता गोरखपुर के होटल में रुके थे, जहां 27 सितंबर की रात गोरखपुर पुलिस चेकिंग करने आई थी। अमेरिकी सेना के साथ कल से शुरू हो रहा है भारतीय सेना का साझा सैन्य अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग के तहत भारतीय सेना का ये साझा सैन्य अभ्यास कल से अमेरिका में शुरू हो रहा है। भारत और अमेरिका का ये साझा सैन्य अभ्यास कल यानी 15 अक्टूबर से अमेरिका के अलास्का में शुरू हो रहा है। ये भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के तहत किया जा रहा है, जो कि 29 अक्टूबर तक चलेगा। भारतीय सेना के 350 जवानों वाली ये टुकड़ी अमेरिका रवाना हो चुकी है। इस एक्सरसाइज को युद्धाभ्यास 2021 का नाम दिया गया है, जो कि सबसे मौजूदा रक्षा सहयोग के तहत सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होगा। भारत और अमेरिका के बीच ये 17वां साझा सैन्य अभ्यास होगा। दोनों देशों के बीच बारी बारी से ये साझा सैन्य अभ्यास होता रहता है। भारतीय शेयर बाजार ने आज बनाया एक नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स पहली बार 61,000 के आंकड़े को पार कर गया। शेयर बाजार में गुरुवार को वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। शेयर बाजार ने आज ऊंचाई का नया रिकॉर्ड कायम किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहली बार सेंसेक्स 61,000 के पार चला गया। यही नहीं,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी पहली बार 18,300 का आंकड़ा पार किया। बीएससी का सेंसेक्स आज 61,305 पर बंद हुआ, जबकि एनएससी का निफ्टी 18,338 पर बंद हुआ। शेयर बाजार की इस उछाल में बैंकिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर का अहम रोल रहा है। जानकारों का मानना है कि लिक्विडिटी में रिजर्व बैंक के आश्वासन, महंगाई दर में कमी और बच्चों की वैक्सीन की खबर ने शेयर बाजार को आगे बढ़ाने में मदद की है। कोरोना टीके की दोनों डोज लगवाने वाला देश का पहला जिला बना हिमाचल का किन्नौर। इस जिले ने डबल डोज का टारगेट पूरा कर लिया। किन्नौर जिले में 60,305 व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे आज पूरा कर लिया गया। इन 60,305 लोगों को कोरोना के टीके की दोनों डोज लगा दी गई है। इस तरह किन्नौर देश का पहला जिला बन गया है जहां सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। ये जिला किन्नौर जो है देश का प्रथम जिला बना है जो कि फुली वैक्सीनेटेड हो गया है। जो हमारा टारगेट दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो टारगेट था 60,305 लोगों को हमें फुली वैक्सीनेट करना था, वो हमने आज अचीव कर लिया है। 60,000 भले ही बड़ी संख्या ना लग रही हो, लेकिन किन्नौर एक कठिन भूगोल वाला जिला है, इसलिए ये बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली की यमुना जैसा हो गया है ब्राजील की टाइट नदी का हाल। नदी इतनी जहरीली हो गई है कि हजारों मछलियां मर गई हैं। इस नदी में ये बर्फ के टुकड़े नहीं, सफेद झाग की परतें हैं। झाग भी इतना जहरीला कि बड़ी तादाद में मछलियों की मौत की वजह बन गया है। ये ब्राजील शहर के साओ पाउलो में बहती नदी टाइट का हाल है, जो कि टनों केमिकल और दूसरे कचरे से इतनी विषैली हो गई है कि न सिर्फ हजारों मछलियां मर गई हैं, बल्कि इसके आसपास लोगों का सांस लेना तक दूभर हो गया है। ये हाल तब है जबकि ये साओ पाउलो की सबसे बड़ी और सबसे अहम नदी है। टाइट नदी 1150 किलोमीटर लंबी है, मगर साओ पाउलो में नदी इतनी प्रदूषित है कि इसमें ऑक्सीजन का स्तर घट गया है। दुबई के बुर्ज खलीफा पर जगमगाई टीम इंडिया की नई जर्सी। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की नई जर्सी तैयार हुई है। लगभग 830 मीटर ऊंची बुर्ज खलीफा पर इस तरह उभर आई भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल दुबई की बुर्ज खलीफा पर लाइट शो में ये जर्सी चमकी तो इसका वीडियो वायरल हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर MPL स्पोर्ट्स ये नई जर्सी जारी की है और इस मौके को और बड़ा बनाने के लिए चुनी गई 2700 फीट से ज्यादा ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। BCCI ने इन्हें ऐतिहासिक पल बताया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच 24 अक्टूबर को है। उस दिन भारत अपने परंपरागत प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। कोलकाता के बहुचर्चित बुर्ज खलीफा बनाने वाले श्री भूमि पूजा पंडाल को अब पूरी तरह से आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने यह फैसला भारी भीड़ होने के कारण लिया। दुर्गा पूजा के लिए कोलकाता के लेक टाउन इलाके में श्री भूमि दुर्गा पूजा समिति ने इस बार ऐसा पंडाल बनाया कि सब देखते ही रह गए। देखने वालों की आंखें चौंधिया गईं। इसका आकर्षण ऐसा है कि इसे देखने भारी भीड़ उमड़ने लगी और व्यवस्था चरमराने लगी। लिहाजा पंडाल के अंदर आगंतुकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। पंडाल में अब लाइटें बंद कर दी गई हैं। अब ये आकर्षक पंडाल खाली और नीरस नजर आने लगा है। इसी दुर्गा पंडाल में पिछले दिनों लेजर शो बंद करना पड़ा था, क्योंकि लेजर शो की रोशनी से पायलट्स को अपनी फ्लाइट उतारने में बार बार तकलीफ हो रही थी और उन्होंने इस पर शिकायत भी की थी। महानवमी के दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट को लेकर सियासत तेज। बीजेपी बोली अखिलेश यादव को रामनवमी और महानवमी का अंतर ही नहीं पता। आज महानवमी का पर्व है और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुबह पहले ये ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने महानवमी को रामनवमी लिखा। बीजेपी ने ट्वीट को मुद्दा बनाया और अखिलेश पर सवाल उठाकर कहा, इन्हें रामनवमी और महानवमी में अंतर नहीं पता, जनता को टोपी मत पहनाए अखिलेश यादव। इस विवाद के बाद अखिलेश ने पुराने ट्वीट को हटा दिया और नया लिखा, लेकिन बीजेपी अखिलेश पर हमलावर है। इससे पता चल जाता है कि ये चुनावी हिंदू हैं, जिनको केवल चुनाव में हिंदू धर्म याद आता है। भारतीय जनता पार्टी
ये तो धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं है, ये तो धर्म का धंधा करने वाले लोग, धर्म का बाजारीकरण करने वाले लोग। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक दल अपने विपक्षी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। की जमानत पर बचाव पक्ष और एनसीबी के वकीलों के बीच तीखी जिरह हुई। एनसीबी की ओर से कहा गया कि आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं बल्कि लंबे समय से ड्रग्स ले रहा था। आरोपों को आर्यन के वकीलों ने सिरे से खारिज किया। कल से मंगलवार तक सेशंस कोर्ट में छुट्टी घोषित है। इसी वजह से कोर्ट ने बुधवार तक अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है। 20 अक्टूबर को भी अगर आर्यन को जमानत नहीं मिली तो उसके वकील हाई कोर्ट में अपील करेंगे। 200 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में बॉलीवुड की 2 बड़ी अभिनेत्रियों से पूछताछ। ईडी ने आज नोरा फतेही से की पूछताछ, जबकि जैकलिन फर्नांडीज को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। जेल में बंद आरोपी से जुड़ा है पूरा मामला। फिल्मों के पर्दे पर अपने डांस और एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली नोरा फतेही आज दिल्ली में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची। तिहाड़ जेल से 200 करोड़ रुपए की रंगदारी का ये मामला है। आज ईडी ने नोरा फतेही से सवाल जवाब किए, जबकि कल जैकलिन फर्नांडीज से पूछताछ होगी। जानकारी के मुताबिक दोनों अभिनेत्रियों से 200 करोड़ रुपए की ठगी और फिरौती के मामले में सवाल जवाब है। मामला तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जो ईडी की रिमांड पर भी है। आरोप है कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने अपने नेटवर्क में नोरा और जैकलिन को फंसाने की कोशिश की थी। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए दोनों अभिनेत्रियों से इस मामले में चश्मदीद के तौर पर सवाल जवाब की प्रक्रिया है। इस मामले में ईडी के अलावा दिल्ली पुलिस भी मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडीज, इन दोनों से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुका है। बिहार की राजधानी पटना में एक मॉडल को गोली मारने से मचा हुआ है हड़कंप। मॉडल ने एबीपी न्यूज से बताया कि आखिर उस पर हमला क्यों हुआ है। इस खूबसूरत चेहरे के बिहार में लाखों फैंस हैं। मॉडलिंग की दुनिया में मोना ने काफी नाम कमाया है, लेकिन मोना पर जानलेवा हमले ने बिहार में हड़कंप मचा दिया है। पटना के राजीव नगर इलाके में मॉडल मोना राय पर अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। गंभीर हालात में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोना ने एबीपी न्यूज से कहा है, उनकी शोहरत से जलकर कुछ लोगों ने ये हमला किया है। जी मैं बहुत शौक हूँ कि आखिर ऐसा मतलब किसका मैंने क्या बिगाड़ा था। तो बहुत ज़्यादा जलसी कोई था मेरे से और कोई करवाया है या किया है। पुलिस इस मामले में मोना के करीबी बिल्डर राजू से पूछताछ कर रही है। हालांकि मोना उसे अपना मसीहा बता रही है और उसे क्लीन चिट भी दे रही है। देश में आज फिर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। अब देश के 25 से ज्यादा राज्यों में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा महंगा चल रहा है। आज दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई। अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104 रुपए 79 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। देश के 30 राज्यों में पेट्रोल और 13 राज्यों में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। इस महीने 14 दिनों में 11 बार पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।